नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने मतदाता दिवस के अवसर पर संग्रहालय में पदाधिकारियों और कर्मियों को शपथ दिलाई। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि अपने देश की। रांची वासियों को उन्होंने मतदाता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये वर्ष चुनावी वर्ष है। लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव होने हैं, अपने मताधिकार का सदुपयोग करें। उन्होंने योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत कराने और जिनका नाम पंजीकृत है उन्हें अपने मताधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की। मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदाता दिवस है और हम सभी को यह शपथ लेना चाहिए कि हम आगे आने वाले चुनावों में अपने मतदान के अधिकार को बिल्कुल अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे। यह चुनावी वर्ष है। इस वर्ष लोकसभा का चुनाव, इस वर्ष विधानसभा का चुनाव झारखंड में होना है। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर हम योग्य हैं, युवा हैं, तो अपना नाम मतदाता पंजी में डलवा दें और अगर पहले से हमारा नाम मतदाता पंजी में है तो आगे आने वाले सभी चुनावों में हम बढ़ चढ़कर अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें, खुद भी जागरूक हों और अन्य सभी को भी जागरूक कराएं। आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र से नशीले दवाई बेचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार नशीली दवाइयों को बेचने की जानकारी पुलिस को मिल रही थी, जिसको लेकर छापेमारी की गई और प्रतिबंधित दवाइयां की बिक्री करने के आरोप में 2 युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में पहली बार रांची से नशीली दवा नाइट्रोजेपाम बरामद की गई है। साथ ही अन्य कई नशीली दवाई, एक मोबाइल फोन, कोरैक्स का 6 बॉटल, खाली कोरैक्स का 28 बॉटल, एक मोटरसाइकिल, नाइट्रोजेपाम की 78 गोलियां और लगभग 11,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद नईम खान और रवीश कुमार शामिल हैं। वहीं पिछले 3 महीने में 45 नशे के कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार रांची पुलिस के द्वारा जो है वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में जो है सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इस शहर से जो है मादक द्रव्यों की और नशीली दवाओं की जो खरीद बिक्री और ये तस्करी का काम जो है इसको बिल्कुल ठोस कार्रवाई करते हुए इनको रोक लगाने का जिम्मा जो है थाना प्रभारियों को दिया गया। इस आलोक में कल हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुआ है कि बरियातू थाना के पीछे बिजली चौक मंदिर के पास में है एक व्यक्ति के द्वारा जो है नस्ली दवा का जो है बिक्री किया जा रहा है। इस आलोक में उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है और जब इनसे काफ़ी पूछताछ किया गया कि आखिर ये इनके पास से ये चीज़ आती कहाँ से, तो इनके निशानदेही पर इनके द्वारा बताया गया कि तरुण मेडिको ये पीताम्बरा पैलेस जो है बोटी मोड़ के पास से जो है ये सारा जो है इनके द्वारा लाया जाता है। तदुपरांत जो है थाना प्रभारी और डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में जो है वहाँ उन पर जो है छापेमारी की गई, जहाँ से कोरेक्स की बोतलें जो हैं वो बरामद की गई हैं और साथ साथ में इनके पास से जो है नाइट्रोबेजाम के जो हैं दवा जो हैं वो बरामद हुई हैं। अभी ये स्पष्ट हो गया है कि तरुण मेडिको के जो मालिक हैं रवीश कुमार जो वहाँ संचालन करता है, उनके द्वारा ये सारा जो है दवाइयों जो हैं वो भिजवाने का काम किया जा रहा था और जो बरियातू क्षेत्र में जो है लगातार नस्ली दवाओं का जो है वो कारोबार किया जा रहा था। वहीं इधर जमशेदपुर में मतदाता दिवस को लेकर जिला मुख्यालय में गुरुवार को मतदाता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर अधिकारियों को लोकतंत्र की मजबूती हेतु मताधिकार का प्रयोग करने एवं मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु शपथ दिलाई गई। इस दौरान वीडियो के जरिए सभी को मतदाता के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। ये कार्यक्रम विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आयोजित किया गया। कई नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र भी सौंपा गया और उनसे मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने सभी को
राष्ट्रमाता दिवस पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने नए मतदाताओं से आग्रह किया कि सभी एक जिम्मेदार मतदाता होने का फर्ज निभाएं और कहीं भी कोई अगर दिक्कत हो 1950 वोटर हेल्पलाइन और विभिन्न तरह के ऐप्स बनाए गए हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। कार्यक्रम में सभी BLO, सुपरवाइजर, AERO समेत अन्य सरकारी कर्मचारी मौजूद थे। इसके उपरांत SSP किशोर कौशल ने अपने कार्यालय में सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों को मतदाता दिवस पर शपथ दिलाई। इसके साथ ही बढ़ चढ़कर मतदान में शामिल होने का आह्वान किया। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। क्या कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी जिलेवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि आसन्न जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे सभी जो जमशेदपुर के मतदाता हैं, पूर्वी सिंहभूम के, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और स्पेशली जो हमारे यंग वोटर्स जुड़े हैं, जो हमारी महिला वोटर, जो हमारे दिव्यांग PVTG वोटर्स जुड़े हैं, सभी से हम लोग का आग्रह होगा कि इस साल अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें और आई विल डेफिनेटली वोट, ये हमारा इस बार का थीम है, टैगलाइन है। हम इसके माध्यम से, आप सभी के माध्यम से सभी वोटर्स को अपील करेंगे कि एक जिम्मेदार मतदाता होने का फ़र्ज अदा करें और निश्चित तौर पे कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो 1950 वोटर हेल्पलाइन, C-Vigil, बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं ECI ने आपके लिए, उसका भी उपयोग करें, उसे भी जानें। साथ ही साथ हम लोग जो भी वोटर आउटरीच प्रोग्राम करेंगे, चाहे वो ELC के माध्यम से, WAF के माध्यम से, बूथ अवेयरनेस ग्रुप्स के माध्यम से, उसमें आपकी सहभागिता अपेक्षित रहेगी। मैं पुनः सभी लोगों को, सभी BLO, सुपरवाइजर, AERO, ERO और यहाँ के सभी मतदाताओं को इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इसी प्रकार से हम लोग अपना मोमेंटम जारी रखें और निश्चित तौर पर आगामी सभी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इधर गुरुवार की सुबह पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर रेल पार्किंग में मुख्तार खान नामक एक व्यक्ति को एक बस ने कुचल दिया। इस घटना में मुख्तार खान की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान बस की चपेट में आने से कई लोग बाल बच गए। घटना से गुस्साए लोगों ने मनोहरपुर में जमकर बवाल काटा और बस चालक को बस से उतारकर उसकी खूब धुनाई की। घटना मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रेलवे पार्किंग स्टैंड में सुबह 7 बजे घटी। मनोहरपुर से रांची जाने वाली किरण नामक बस रांची जाने के लिए मनोहरपुर पार्किंग स्टैंड से मुख्य सड़क की ओर निकल रही थी। इसी दौरान बस ने सड़क पर चल रहे मनोहरपुर मुख्य बाजार मुस्लिम बस्ती निवासी 50 वर्षीय मुख्तार खान को कुचल दिया। घटना के बाद आसपास के लोग मुख्तार खान को घायल अवस्था में मनोहरपुर सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के क्रम में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मनोहरपुर रेलवे पार्किंग स्टैंड के पास जमकर बवाल काटा। घटना को अंजाम देकर भाग रहे बस चालक मुकुट कुमार लुगुन को बस से घसीटकर उतारा और जमकर उसकी पिटाई भी की है। हालांकि कुछ लोगों के बीच बचाव के कारण बस चालक बच गया। वहीं पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक को हिरासत में लेते हुए उसे मनोहरपुर थाना ले गई। बस चालक मनोहरपुर साइडिंग पुराना पानी गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि बस को घुमाने के दौरान बस चालक मुकुट कुमार लुगुन ने लापरवाही की थी, जिससे वहां भगदड़ मच गई थी। कई लोग हादसे का शिकार होते होते बाल बच गए थे, लेकिन इसी दौरान मुख्तार खान बस की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्तार खान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया है। वहीं बस चालक मुकुट कुमार लुगुन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर मुख्तार खान की मौत से परिवार व बस्ती में मातम का माहौल है। इस दर्दनाक घटना से घर वालों का रो कर बुरा हाल है।
और इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आगामी 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होना है और इसे लेकर तैयारी भी पूरे जोरों पर है। इस महारैली की तैयारी को लेकर महारैली समर्थित आदिवासी संगठन के नेताओं के द्वारा मोरहाबादी स्थित आयोजन स्थल पर एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में तैयारी के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया। वहीं इस महारैली को किस प्रकार से सफल बनाया जाए इस विषय पर भी चिंतन और मंथन किया गया। बैठक के बाद आदिवासी नेता ने कहा कि ये महारैली आदिवासी के हक और अधिकार को लेकर आवाज बुलंद करने को लेकर किया जा रहा है। सरना धर्म कोड को केंद्र सरकार के द्वारा पारित नहीं करने को लेकर विरोध किया जाएगा। साथ ही थे लिस्टिंग के मामले में आदिवासी हक की बात की जा रही है तो देश में जिस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार किया जाता है तो उस समय में थे लिस्टिंग का मुद्दा उठाने वाले नेता कहां होते हैं। देखिए, हमारा जो 4 फरवरी जो रैली होना है ये आदिवासी एकता रैली का बात है और जो हमारे आदिवासी एकता रैली है ये पूरी तरीक़ा से आदिवासी को हक अधिकार के लिए जो रैली है उसका है। जैसे हम लोग आज माने तो छत्तीसगढ़ में बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा, छत्तीसगढ़ में जंगल जो था लाखों एकड़ ज़मीन, लाखों पेड़, लाखों आदिवासियों को बेघर कर दिया गया है और हमारा जो आदिवासी का हक अधिकार की जो बात है वो पूरी तरीक़ा से नष्ट करने का जो बात किया जा रहा है, इसी को लेकर के आज हम लोग एकता रैली का करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एकता रैली हमारा एकता दिखेगा, ये झारखंड से लेकर दिल्ली तक हमारा जो एकता का बात है ये दिखेगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति, सभ्यता और भाषा और कल्चर और हमारा जो आरक्षण है जो उसे नष्ट करने का जो केंद्र सरकार जो प्रयास कर रही है इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। और 2019 में जब मोदी जी आए थे और कहे थे कि सरना कोड हम देंगे और उन्हें जीतने के बाद भी सरना कोड नहीं दिया, इसका हम लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हमारे झारखंड सरकार ने विधानसभा में विशेष सत्र बुला के सरना कोड पारित करके केंद्र को भेजने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो भी यहाँ से नहीं दिया जा रहा केंद्र से, इसका भी हम लोग पूरी तरह से विरोध करेंगे। और ये जो डिलिस्टिंग का जो मामला है आए दिन लोग जो कहते हैं, मैं डिलिस्टिंग का तमाम पदाधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप आदिवासी हक की बात करते हैं हमारे पूरी तरीक़ा से। जब अगले बार जब देखे होंगे जब रघुवर दास की सरकार थी तो CNT में पूरे लाखों लाख आदिवासियों ने निकल कर पूरा सड़क से लेके विधानसभा से लेके मैदान जहाँ भी उलगुलान करने की बात का उलगुलान किया, फिर भी बहुत हद के बाद उन्होंने CNT को संशोधन करने से रोका, नहीं तो ये पूरी तरह से संशोधन करने का प्रयास कर रहे थे जिससे पूरे आदिवासी हमारा निस्ते नाबूद हो जाता। और जो 1 रुपये का जो रजिस्ट्री करके जिन्होंने पूरा आदिवासी ज़मीन के गैर मजरूरा ज़मीन के जो देने की बात कहा, जो आदिवासी का ज़मीन रहेगा तभी आदिवासी बचेगा। इसलिए ज़मीन हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, जल जंगल ज़मीन को बचाने का प्रयास करेंगे, हमारा अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर बचाने का अधिकार की बात करेंगे। इसी के लेकर हमें 4 फरवरी को रैली है। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर परसुडी थाना में मतदाता दिवस मनाया गया, जिसमें परसुडी थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा के द्वारा सभी पदाधिकारी और पुलिसकर्मी को शपथ दिलाई गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करना और अपने मताधिकार का प्रयोग करने पर बल दिया गया। वहीं परसुडी थाना प्रभारी ने आम जनता से भी अपील किया है कि चुनाव के समय अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। वहीं सभी पुलिसकर्मियों को कहा गया कि अपने परिवार संबंधी को भी मतदान करने के लिए जागरूक करें। जय भारत। मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम सभी थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को मतदाता दिवस के अवसर पर मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए तथा अन्य लोगों को भी, नागरिकों को प्रेरित करने के लिए, अपने घर परिवार के लोगों को प्रेरित करने के लिए मतदान शपथ दिवस का आयोजन किया गया। और चक्रधरपुर में गुरुवार सुबह 2 गुटों में हुई झड़प के दौरान 4 युवक घायल हो गए हैं। सभी का चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के गेट के सामने कुछ युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि युवक 2 गुटों में बंट गए और एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया। कॉलेज में शुरू हुई 2 गुटों की मारपीट इतनी बढ़ी कि लाठी, डंडा, तलवार से हमले की कोशिश हुई। वहीं रानी स्कूल और जग्गू दीवाना के पास से पत्थरबाजी भी हुई है। 2 गुटों में हुई झड़प की सूचना पाकर चक्रधरपुर थाना की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची और मामले को शांत
बांधकर घायल युवकों को इलाज के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले गए, जहां सभी घायलों का इलाज किया गया। दो गुटों में हुई इस झड़प का मूल कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि किसी तरह के अफवाहों पर ध्यान ना दे। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। वहीं इलाके में भारी फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस घटना को लेकर कहा कि 2 छात्रों के गुट में ये झड़प हुई है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई कर रही है। इधर डीएसपी दिलीप खलखो पवन चौक से लेकर राजबाड़ी रोड, पुरानी बस्ती, रानी स्कूल चौक, डंडा साई चौक पर निगरानी बनाए हुए हैं और क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पोटका के हल्दी पोखर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं स्थानीय महिलाओं के सहयोग से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हल्दी पोखर पंचायत की मुखिया देवी कुमारी भूमिज एवं स्थानीय महिलाओं द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि आने वाले समय में बेटी ही देश का उज्जवल भविष्य है। इसके लिए भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण ना करें, ये कानूनन अपराध है। किसी परिवार की एक बेटी यदि पढ़ लेगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। इसलिए आप सभी बेटी होने पर गर्व करें, तभी जाकर समाज में संतुलन बना रह सकता है। हल्दी पोखर के सभी सक्रिय महिलाएं एवं आंगनबाड़ी सेविका दीदी के सहयोग से आज हल्दी पोखर पंचायत क्षेत्र के सभी जगहों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत में जागरूक रैली निकाला गया है, जिसे जगह जगह हम लोग पहुँच कर सभी ग्रामीणों को जागरूक करने का काम किए कि भ्रूण हत्या ना करें, लिंग जांच ना करें एवं बेटी को संजोए रखे, सभी बेटी को अच्छे से पढ़ाए, शिक्षित बनाए, क्योंकि आने वाले भविष्य में बेटी उज्जवल सितारे हैं। उन्हीं से देश सही मायने में 2047 तक विकसित भारत बनने में एक कामयाब हासिल करेंगे, जिसके तहत में आज हम लोग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए एवं सभी को जागरूक करने का कार्य किए। सरायकेला में जिले में बतौर 4 वर्षों तक एडीसी के पद पर रहे सुबोध कुमार का तबादला चुनाव आयोग में हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2019 चुनाव से पूर्व इनका पदस्थापन बतौर एडीसी सरायकेला खरसावां जिला में हुआ था। 4 वर्षों के अपने स्वर्णिम कार्यकाल को याद कर इन्होंने जीवन का बेहतरीन क्षण बताया। शाम वीरमती होने के बाद एडीसी के पद का प्रभार जिला भू अर्जन पदाधिकारी हेमा प्रसाद को मिला है। बुधवार देर शाम कार्यालय कक्ष में प्रभार आदान प्रदान करने के बाद निवर्तमान एडीसी सुबोध कुमार ने कहा कि सरायकेला जिले में इन्होंने दूसरी बार योगदान दिया। इससे पूर्व खरसावां बीडीओ के रूप में पदस्थापित हुए थे। अपने 4 साल के बेहतरीन कार्यकाल को इन्होंने जीवन की बड़ी उपलब्धि बताया। इन्होंने बताया कि इन 4 सालों में सरायकेला जिले के 4 अलग अलग उपायुक्त के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ। कोरोना काल में सरकार की योजनाओं को पूरा करना, विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सफलतापूर्वक करना, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के 3 चरण को सफल आयोजन समेत जिले के हर एक छोटे बड़े गतिविधि को लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर जिले को ख्याति प्राप्त होना इनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इन्होंने बेहतरीन कार्यकाल के लिए जिला प्रशासन, कार्यालय कर्मचारी एवं मीडिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। खरसावां जिला मेरे लिए किस्मत से पूर्व परिचित था और ये मेरी दूसरी पारी थी एक तरह से। पहले मैं यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी खरसावां के तौर पे काम कर चुका था 3 वर्षों के लिए, और इस बार के लिए पूरे जीवन के लिए ताउम्र यादगार इसलिए हो गया क्योंकि ये मेरे करियर का सबसे लंबा पोस्टिंग हुआ और ये एक ऐसा लंबा पीरियड हुआ जिसकी शुरुआत विधानसभा चुनाव 2019 से हुई। उसके बाद कोविड आ गया। कोविड के 2-3 फेज हम और आप सब मिलकर उस लड़ाई को लड़े, इंक्लूडिंग हमारे कलेक्ट्रेट के सारे जो भी सहभागी स्टाफ ऑफिसर्स थे। उसके बाद बीच में हम लोग पंचायत चुनाव भी करवाए। 3-3 वर्षों तक लगातार जो है सरकार आपके द्वार नाम का कार्यक्रम भी हुआ। वहीं मुसाबने स्थित कपागोड़ा में जतरा मेला का आयोजन किया गया।
मुसाबनी स्थित कपागोड़ा में जतरा मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में गोड़ाबांधा जिला परिषद शिवनाथ मार्डी आदि उपस्थित थे। जतरा मेला में 4 नृत्य मंडलियों ने भाग लिया। आदिवासी पारंपरिक वेशभूषा में पाता नृत्य को नृत्य मंडलियों ने बड़े ही खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया, जिसे देखने दूर दराज से काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने भी घमसा बजाया। मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने कहा कि आज की पीढ़ी परंपरा आदिवासी संस्कृति को बचाए रखते हुए शिक्षा को अपना हथियार बनाए, इसी से विकास संभव है। जो साल में हम लोग का परंपरा है, एक आज कास्कोम घोड़ा दोबारा हर एक साल जो पूर्वज लोग एक खुशी मनाता है जब काम ख़त्म हो जाता है, जो खेत का काम ख़त्म हो जाता है, उसी खुशी में एक तमसा पता का ये आयोजन करता है। और इसमें पूरा 8 खुशी ने पूरा पूर्व सिंहभूम उड़ीसा बंगाल से आता है कि हम लोग का कल्चर बचाने के लिए। तो मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि आने वाला दिन के लिए इसी तरह जितने भी आदिवासी मूलवासी हैं वो आए और ये मेला को आयोजन को सक्सेस करें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।